सर्कल फाउंडेशन एस्टेब्लिश हुई विद वन सिंगल विजन, डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। हिस्ट्री देखें, आज की दुनिया देखें तो जो नेशंस जिन्होंने भी तरक्की की है ना, उन्होंने नेचुरल रिसोर्स पे नहीं की है। दे ऑल डेवलप्ड बिकॉज ऑफ दे आर हैविंग अ ग्रेट ह्यूमन रिसोर्स। हमारा ख्याल है कि हम इस सेंटर में अच्छी ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करेंगे, कुरान के ज़रिए, हदीस के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए, इमोशनल इंटेलिजेंस के ज़रिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा के, बेसिक वर्क एथिक्स सिखा के बच्चों को, विच वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग इट। हमने यहाँ पे एक कोर्स शुरू किया जो कि शायद पाकिस्तान के लिए नया है, कुरान लर्निंग थ्रू TPI। TPI इज़ अ टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। आप अगर 20 घंटे लगा लें इस कोर्स में, 20 आवर्स, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड 50% ऑफ कुरान। 100% आपको नमाज तर्जुमे के साथ आ जाएगी अगर आप सिर्फ 20 घंटे लगा लें। स्ट्रीट चिल्ड्रन बहुत बड़ा मसला है ना। मैकेनिक के पास छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, टायर की शॉप पे बच्चे काम कर रहे हैं, हम उनको यहाँ पे बुला रहे हैं कि भाई आए यहाँ पे आके कुछ अच्छा वक्त गुजारें, कुछ सीखें। किड्स क्लब हमने बना लिया है यहाँ पे, तो फोर्टनाइटली उसके प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन होता है, उसमें कभी हम बच्चों को लूडो का कॉम्पिटिशन कराते हैं, कभी हम इंडोर गेम्स यहाँ पे कराते हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोज दिखाते हैं, उस पर Q&A होता है। तो बच्चों को एक समझिए कि एक सिनेमा मिल गया है बहुत ही करीब में, और वो वहाँ पे आके बहुत इंजॉय वो करते हैं। और फिर उनकी हम जो भी हम अखलाकी तरबियत कर सकते हैं, उनकी मॉरल वैल्यूज़ पे हम काम कर सकते हैं, वो सारा हम कर रहे हैं। यहाँ पे मॉडर्न मदरसा है जहाँ पे बच्चे आते हैं, पिक एंड ड्रॉप हम देते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, यहाँ पे सीखते हैं, उनकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो रही है। 100 का एक बैच निकल चुका है जो कुरान का सीख चुका है। मदरसे की खास बात यह है कि डेली बच्चे जो है ना एक मैसेज ऑफ द डे लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन हमने ये कहा कितने बच्चे गाड़ियों में बैठते हैं, तो किसी ने कहा कि मैं रक्शे में बैठता हूँ, कोई मोटरसाइकिल में बैठता है। मैंने कहा भाई तुम जिनके साथ बैठते हो कितनी दफ़ा तुम लोग सिग्नल तोड़ते हो? मतलब हर दफ़ा सिग्नल तोड़ते हैं, जो भी हमारे अब्बा होते हैं, भाई होते हैं, चचा होते हैं, सिग्नल। हमने कहा कल से सिग्नल नहीं तोड़ना है और तुम लोगों ने ये हमें प्रॉमिस करना है। तो अगली दफ़ा जब बच्चे आए तो किसी ने कहा कि हमने अपने अब्बा को रोका 5 दफ़ा, किसी ने 8 दफ़ा रोका था। दीज आर स्मॉल मैसेजेस, वी कीप पासिंग दीज मैसेजेस, बेसिक चीज़ें, ताकि कौम डिसिप्लिन हो, ये हो। हमने एक फ्लोर को डेडिकेट कर दिया टेक्नोलॉजी के लिए। टेक्नोलॉजी बेस्ड दुनिया अब हो गई है। इंडिया के नंबर सिर्फ ये हैं कि लास्ट ईयर जो इंडिया ने एक्सपोर्ट की है सर्विसेज, वो $227 बिलियन की हैं, और पाकिस्तान का शायद $2.5 अरब है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई मेजर इनिशिएटिव नहीं है। यहाँ पे हमने एक कोर्स कम्युनिकेशन डिज़ाइन का कोर्स शुरू कराया, मल्टी मीडिया कम्युनिकेशन डिज़ाइन। वो कुछ बच्चों ने उन्होंने किया जिन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा लैपटॉप को हाथ लगाया था। 4 महीने करने के बाद दे स्टार्टेड अर्निंग इन डॉलर्स। हर वो लड़का और जो चाय के होटल में बैठा हुआ टाइम ज़ाया कर रहा है, दे शुड कम इन एंड दे स्टार्ट लर्निंग। यार डेली का फुटफॉल 300-350 बच्चों का है टेक्नोलॉजी का। अल खिदमत का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आया, बनो काबिल का। वो आए, उन्होंने सेंटर देखा, उन्होंने कहा भाई आप हमें भी ये जगह चाहिए, एंड वी आर वर्किंग विद देम। तो हम तो हर इनिशिएटिव में कोलैबोरेट करना चाहते हैं जिसमें पाकिस्तान का फ़ायदा हो रहा हो, जिसमें माशरे का फ़ायदा हो रहा हो, जहाँ पे माशरा अपलिफ्ट हो रहा हो। हमने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स, बहुत ही आसान तरीके से लेके चलने वाला कोर्स हमने इनिशिएट कर दिया है। हर एज के लिए मैट्रिक प्लस जो भी है वो आए और यहाँ पे सीखे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो भी फाइनेंस के लोग हैं, अकाउंटिंग के लोग हैं, उनके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आराम से 50-60 हज़ार, 70-80 हज़ार रुपए की जॉब है उसके पास, अगर उसकी अंग्रेजी रीजनेबल है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसको अच्छा आता है। अल्लाह ताला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी सिखा रहे हैं। प्लांटेशन ड्राइव हमने काम शुरू किया, हमने एक डेडिकेटेड गाड़ी ली। चैलेंज ये है प्लांटेशन का कि आप पौधे लगा देते हैं, उसके बाद ना कोई पानी देने वाला होता है और ना उसकी कोई देखभाल करने वाला होता है। तो हमने एक डेडिकेटेड रिसोर्स इसके लिए रखी है। हमने सप्लाई चेन बनाई है कि कब पानी देना होगा, खाद कौन देगा, उसमें उसकी हिफाजत कौन करेगा। तो कम्युनिटी को एंगेज किया, मोहल्ले के बड़ों को एंगेज किया। यहाँ पे जो UC, काउंसलर, वार्ड चेयरमैन, वाइस चेयरमैन है, उनसे बातचीत की है। फ्लड्स आए अभी सिंध और बलूचिस्तान में मेजर, जब फूड तो सबने दे दिया, घर के लिए भी काम होने लगा, लेकिन लाखों आदमी, बच्चे बच्चियां, बूढ़े बड़े फ्लड में बैठे थे और मच्छर काट रहे थे। हमने लोगों से अपील की, लोगों ने हमें एक गाड़ी डोनेट की, हमने उसको इक्विप किया, हमने मशीन ली और हमने वो सिंध में भेज दी। तो हमारी गाड़ी कोई 250-300 किलोमीटर सिंध में चली और वो स्प्रे करती रही। गाड़ी यहाँ पर आई, जब वापस कराची आई, और वो रेगुलर जो है वो पूरे कराची में घूम रही होती है। अभी कोई अपील नहीं आई है कि डेंगू है या मलेरिया है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो अच्छे माशरे होते हैं वो प्रोएक्टिव काम करते हैं, रिएक्टिव मोड अब ख़त्म हो गया।
यहाँ पे सोलर पैनल है, 100 सोलर लगा हुआ है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ रनिंग द सेंटर इज क्वाइट लो। लाइट चली जाती है तो हमने 50 kV का जनरेटर लगाया हुआ है। कोई ऐसे साहब आए जो कि व्हील चेयर पे आए तो हमने उनके लिए रैंप भी बनाया हुआ है, उनके लिए लिफ्ट है। हमारे वॉशरूम्स दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा क्लीन होते हैं। मल्टीमीडिया हमारे पास है, हमारा ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर से कनेक्टेड है। हम जो नीचे प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो ऊपर भी उसको लोग देख रहे होते हैं। तीनों फ्लोर वो AC है, वहाँ पे ये ठंडे रहते हैं। तो आप जब आके काम करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे अपने मीटिंग रूम्स हैं, यहाँ पे हमारे पास वो जगह है जहाँ पे आप आके पढ़ सकते हैं। आपको अगर घर में मुश्किल है या कहीं मुश्किल है तो दिस इज़ द प्लेस। बहुत सारे लोग, हमारा ये ख्याल है कि रिटायर्ड हैं, फारिग हैं, घर में बैठे होते हैं, उनको ये नहीं पता समझ आती कि हम किस तरह कंट्रीब्यूट करें। तो वी कीप रिक्वेस्टिंग पीपल कि एक दफ़ा आएँ, हमारे साथ बैठें, विजिट करें। मिलजुल के बहुत सारे इनिशिएटिव्स पे काम कर सकते हैं। हमें ये नहीं कि बहुत बड़ी जगह चाहिए, अच्छी टीम, सिंसियर लोग चाहिए जो अपना टाइम दे सकें। हमें आइडियाज़ और वॉलंटियर्स चाहिए। आइडियाज़ हमारे पास भी हैं, वॉलंटियर्स आए और मिलजुल के काम करेंगे हम।